नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आंदोलन का आगाज हो चुका है। क्यों हुआ है, क्या करना है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे सीधे चर्चा करेंगे। और जो भी साथी हैं सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विरोधियों की हालत भी गंभीर हो जाए और पुरानी नियमावली से आपका विज्ञापन दिया जाए। ऐसे कितने साथी हैं जो चाहते हैं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से ही आए, जिससे, बात समझिएगा वो, जिससे ये तमाम झंझट है। झंझट का मतलब समझ रहे हैं आप कि प्रवक्ता में अगर आपको आवेदन करना है तो 2 लाख रुपए का बीएड करना होगा। अब आप सोचिए ईमानदारी से कि तमाम ऐसे साथी, तमाम ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी तरीके से निवाले की व्यवस्था हो सकती है। बात को गंभीरता से समझिएगा दोस्तों। ये जो बीएड की डिग्री आपके ऊपर थोपी जा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार ने पूंजीपतियों से साठगांठ कर ली है। बात समझिएगा। आजादी के बाद से सनातन से लगातार 105 वर्ष लगभग हो चुके हैं विज्ञापन चला रहा है। किस आधार पर? उसी नियमावली के आधार पर। उस नियमावली ने कई आईएएस, पीसीएस, यहां तक कि पूरे देश को एक स्ट्रक्चर में खड़ा किया है। उसी नियमावली के आधार पर विद्यालयों का संचालन अच्छे से हो रहा था, अच्छे से शिक्षा दीक्षा हो रही थी। लेकिन सरकार की जो लगातार बदलाव की आदत है, अब इसे हमें आपको रोकना होगा। और उसके लिए आपको मजबूती से युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का प्रण करना होगा। बहुत साफ और बहुत स्पष्ट मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, ये फैसला आपके हाथ में है। आप वीडियो शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। आप वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप चैनल पर को फॉलो किए, नहीं किए, कोई अर्थ इसका नहीं है। लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अगर आप प्रभावित हो रहे हैं नई नियमावली से विज्ञापन आने पर, तो निश्चित तौर पर आप शिक्षक बनने की रेस से काफी दूर जा रहे हैं, काफी दूर जा रहे हैं। आपका कैरियर तो बर्बाद होगा ही होगा, आपके माता पिता का सपना टूटेगा, उनकी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। और आपकी आने वाली पीढ़ी, जिसके लिए आप खुद को तपा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने आप को इस 40 साल की अवस्था में भी 10 बाई 10 के कमरे में घिस रहे हैं, उनका कैरियर क्या होगा, उसके लिए भी आपको सोचना होगा। अगर आप शिक्षक नहीं बने तो मेरा यह स्वयं का मानना है कि आप अपने माता पिता के साथ तो विश्वासघात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी भाड़ में झोंकने का काम करेंगे। क्योंकि आप जब शिक्षित नहीं रहेंगे, स्टेबलिस्ट नहीं रहेंगे, आपके पास धन नहीं होगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां चीजों को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हर हाल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी डिग्री को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी। 13 तारीख से आंदोलन की घोषणा पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर के लिए हो गई है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये सरकार का जो तुगलकी फरमान है 16 सितंबर 2025 का, ये जो तुगलकी फरमान है,
हम इस फरमान से प्रभावित हो रहे हैं, बर्बाद होने की कगार में हैं, हमारे आगे कुआं है और पीछे खाई हो गई है। तो ऐसे हालात में प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से अपील है कि पूरा एजेंडा बनकर के तैयार है, आंदोलन की रणनीति पूरी बनकर के तैयार है। अगर आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको रणनीति मिली होगी, नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं है। इतना थोड़ी है कि सब लोग लड़ ही लेते हैं, इतना थोड़ी है कि सबको नौकरी मिल ही जाएगी। कुछ लोग तो अब तमाम ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तभी उनको 5 साल तैयारी के लिए चाहिए। लेकिन ये जो भारी भरकम विज्ञापन आ रहा है दोस्तों, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, ये आपकी किस्मत बदल सकता है, आपका करियर बदल सकता है, आपके सितारे चमक सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा विज्ञापन है। अब फिर अगर आपके मन में यही है कि हम 5 वर्षों तक की डिग्री लेकर के फिर मैदान में आएंगे, तो बधाई हो आपको इस विचारधारा को, मैं सैल्यूट करता हूं। और अभी से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप 5 साल तक लगातार डिग्री बटोरिए, उसके बाद फिर आइएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, इस आंदोलन को आप तन मन धन सभी तरीके से मजबूती देने का काम करिए। और ये आंदोलन जानते हैं, अंतिम फैसला है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीत के आऊंगा, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। तो सभी साथियों से अपील है, पूरा एजेंडा आप देख लीजिए। 13 तारीख को आप सभी को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर 11 बजे समय को देख करके आना है। सारा एजेंडा मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। सारा एजेंडा हो सकता है कुछ लोगों के पास पहुंच गया है, हाँ अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत स्पष्ट है कि लगातार ये लड़ाई 30 जुलाई तक चलेगी, 31 जुलाई तक चलेगी। और पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो, इसको लेकर के मजबूती से सरकार तक सवाल पहुंच रहा है और जीत आपकी होनी तय है। बस आपके आने का इंतजार है। तो अगर आप अपने आन बान शान स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम सभी साथियों का। और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यही सटीक और सही जानकारी मिलती है, बाहर नहीं मिलेगी। तो विज्ञापन पुरानी नियमावली से आए, जिससे कि आपने देखा होगा कई विवाद भी आए हैं कि माइनस मार्किंग होगा, जीएस के प्रश्न होंगे, 40 साल की उम्र क्राइटेरिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई नियमावली में उम्र, भाई उम्र की क्राइटेरिया नई नियमावली में है कि नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइन में है कि नहीं है। तो जो तमाम झंझावात हैं, इनसे निजात पाने का सिर्फ एक विकल्प है कि यह विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर आए। और ये तब आएगी जब आप आएंगे। जब आप आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने को लेकर। तो सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।